हाँ जी मित्रों, कैसे हो? सब बढ़िया। हम आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाएंगे। बेसिक में हम आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे और साथ में जो एडवांस है उसके अंदर हम आपको मन स्टेक की कंप्लीट जो जर्नी, मतलब वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन है, जैसे मैं फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सब कुछ हम इस कोर्स में सिखाएंगे। तो इस कोर्स का जो शुरुआत है वो आज से हो रही है, जिसके अंदर हम आपको पहला वीडियो शूट करें जिसके अंदर आपको HTML के बारे में बताएंगे। तो HTML की कुछ वीडियोज़ आएंगी जिसके अंदर आपको HTML का स्ट्रक्चर, उनके टैग्स और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ हम आपको इंटरव्यूज क्वेश्चन भी देखेंगे जिसकी मदद से आपको इंटरव्यूज को क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी। तो ये कंप्लीट जो सीरीज़ है आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। इसमें आप एडवांस लेवल की जो है वेब डेवलपमेंट के स्किल सीख सकते हैं, जिसकी मदद से आप अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, TCS है। इन कंपनी में अच्छी जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की जो फ्रीलांसिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद की अपने फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की, साथ में एक छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप भी इसी तरह का एक अपना स्टार्टअप बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये आज के समय बहुत ही एडवांस स्टेज टेक्नोलॉजी है या फिर एक स्किल है जिसकी मदद से आप लाखों रुपए घर बैठे सिर्फ कमा सकते हैं। तो इस स्किल को आप जरूर सीखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी कोडिंग को हाथ तक नहीं लगाया, तो आपके लिए कोर्स बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि मैं खुद एक जो है साइंस का स्टूडेंट हूँ जिसने आज तक कोडिंग नहीं सीखी, बट मैंने फिर भी मैंने आज वेब डेवलपमेंट के माहिर हासिल, मतलब मास्टरी की है। और मैंने कंप्लीट जो वेबसाइट्स, कई सारे प्रोजेक्ट जैसे मीशो के जैसे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो आप भी इस तरह का एक कंप्लीट कोर्स करके ये चीज़ें बना सकते हैं। तो एंड तक जरूर इस कोर्स में बने रहे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी जो आपको अन्य जो हैं कोर्सेज में नहीं मिलेगी। क्योंकि अन्य कोर्सेज में कुछ लेवल पर वो एडवांस चले जाते हैं, बट मैं आपको पूरी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल पर ले जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, जो मतलब HTML के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने एक PPT स्टार्ट कर रखी है। हम जानेंगे इस वीडियो में HTML के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अबाउट HTML, मतलब HTML क्या होता है। उसके बाद हम HTML के एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे और साथ में एक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, फिर हम टैग्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि पेड टैग्स, अनपेड टैग्स और साथ में कुछ और भी टैग्स होते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे और फिर एलिमेंट के बारे में जानेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। और एंड में हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपनी में जाते हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके बेसिक से ही, अभी से ही इंटरव्यू प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं, हम जानते हैं कि ये HTML क्या होता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक जो है डेफिनेशन यहाँ से ले रखी है। देख सकते हैं, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द क्रिएटिंग वेब पेजेस। इट डिपेंड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज such as the text, images, links and other elements. HTML is used to create the visual layout of the web page and to organize its content. Okay? अब इसका मतलब यह है, HTML जो है एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब जब हम एक पेज के बाद दूसरे पेज पर जाते हैं तो वो एक तरह से हाइपर होते हैं, और जो टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं उसे टेक्स्ट कहते हैं। ओके, और ये एक तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडर है, फिर इसके अंदर मेन्यू बार है, फिर कंटेंट है, मेन कंटेंट है, वापस साइड में कंटेंट है, बीच में नीचे फुटर है। तो एक तरह से स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो HTML का यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो होता है HTML का यूज़ हम जो है क्रिएटिव वेब पेजेस को बनाने के लिए करते हैं। इस डिफाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ओके, इसकी मदद से हम टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स और अदर एलिमेंट्स को यूज़ करके एक पेज बनाते हैं, जो पेज वेब ब्राउज़र को मतलब ईजिली समझ में आ जाता है। ब्राउज़र जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के पेज को नहीं समझते, सबसे पहले जो HTML पेज होता है उसी को समझ पाते हैं, तभी वो हमें एक लेआउट दिखा पाते हैं, विजुअल लेआउट दिखा पाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, आई होप। अब चलते हैं, हम कुछ नेक्स्ट चीज़ें हम सीखेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अबाउट HTML के बारे में बताया। अब हम चलते हैं, एक HTML की फाइल बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक्चुअली गूगल पर चलते हैं। सो वापस मैं बैठ जाता हूँ, सो बाहर निकलते हूँ और यहाँ पर मैं विंडो डेस्कटॉप पर चल जाऊँ। आप कहीं भी अपनी ड्राइव में अपनी एक फाइल बना सकते हैं। फाइल बनाने के बाद आपको वापस इसके अंदर वेब डेवलपमेंट से एक फाइल बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक फोल्डर बनाना है HTML एंड CSS, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको HTML और CSS के बारे में सिखाएंगे। सो उस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जब आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी अपनी फाइल का नाम लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख लीजिए demo.html और पीछे वाला जो भी एक्सटेंशन है इसको डिलीट करिए। अब जो ये .html लगा है ना, ये एक तरह का एक्सटेंशन है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि .mp4, .mp3, यहाँ पे .jpg, .png, वो सभी एक्सटेंशन होता है। तो इसलिए एक्सटेंशन लिखना होता है ताकि हम हाइपर लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज जो HTML लैंग्वेज है उसको लिख सकें। उसके बाद आपको परमिशन देकर इसको सेव करना है।
अब इसको क्या करना है, आपको नोटपैड के रूप में सेव ओपन करना है। सो आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड में ओपन करना है। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली मैंने जो है एक टेक्स्ट लिख लिखा था, क्योंकि बीच में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वापस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है HTML क्लोज, इसको वापस यहाँ पर क्लोज करना है। सो इस तरह से हम क्लोज करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप जब भी HTML का फॉर्मेट लिखें तो आपको इस तरह से ओपन और क्लोज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हेड पार्ट और इसको वापस क्लोज करना है। सो क्लोज कर देते हैं, हेड पार्ट क्लोज। इस तरह से हमारा जो है एक हेड पार्ट होता है और एक पार्ट होता है हमारा बॉडी पार्ट। सो बॉडी पार्ट लिखेंगे। ओके ओके, इस तरह से ये हमारा बॉडी पार्ट हो जाता है। तो ये जो है एक बेसिक HTML का जो है स्ट्रक्चर है और हर एक पेज में, वेब पेज में आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये अपनी क्लिक और फिक्स वेबसाइट है जो मैंने बनाई है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। आप कोई भी वेबसाइट खोले, गूगल की कोई भी वेबसाइट खोलिए जो भी ब्राउजर पर रन कर रही है, कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए। उसके बाद व्यू पेज सोर्स में चले जाइए। जैसे जाएंगे आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले किससे स्टार्ट हो, HTML से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे एंड में जाएंगे आपको HTML का यहाँ पर क्लोज टैग दिख रहा है, तो जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था। तो जो बेसिक HTML जो है, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से स्टार्ट होता है। इसके बाद हेड टैग आएगा स्टार्ट में ही, आपको यहाँ पर हेड टैग है और जो इसका हेड टैग क्लोज होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका हेड टैग क्लोज भी हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए ये हेड टैग क्लोज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हेड टैग भी बनाया जाता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे लिंक टैग को यूज़ करते हैं, स्किप टैग को यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं, इसके अलावा टाइटल टैग को यूज़ करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी टैग। ये देखिए ये यहाँ पर बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। ये टोटल एक बॉडी टैग है और इसका जो एंड बॉडी टैग है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ये देखिए ये बॉडी टैग आपको हर सभी जगह, सभी HTML पेज में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। ये बेसिक फॉर्मेट है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारे वेब पेज को समझ नहीं पाएगा कि किस टाइप का पेज है, किस तरह से दिखाना है। ओके, अब हमने जो है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ ली हैं। एक्चुअली यहाँ पर आ जाते हैं, वापस मैं इस पेज को ओपन कर देता हूँ। ओके, हमने HTML एक्सटेंशन देखा, HTML का स्ट्रक्चर पेज बनाकर देखा कि किस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट के बारे में। एक्चुअली टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे HTML जो होता है इसके अंदर हमने एक बॉडी टैग बनाया था। तो बॉडी जो है एक तरह का टैग है, जिस तरह से हमने एक हेड टैग भी बनाया था, वो हेड भी एक तरह का टैग है। तो इसी तरह से बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे हेडर टैग हो जाएगा, हेडिंग टैग हो जाएगा, पैराग्राफ टैग हो जाएगा, बोल्ड टैग हो जाएगा, अंडरलाइन टैग हो जाएगा, इटैलिक टैग हो जाएगा, ब्रेक टैग हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रो टैग हो जाएगा, इमेज टैग हो जाएगा। इससे बहुत सारे टैग है। बट टैग भी दो प्रकार के होते हैं, एक पेयर टैग और एक होता है अनपेयर टैग। पेयर टैग जो होते हैं वो क्लोज होते हैं और जो अनपेयर टैग होता है उनको कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक टैग लगाया, काम खत्म। चलो मैं ये डेमो करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड टैग है। ये जो हेड टैग है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। इसी तरह से एक टाइटल टैग भी होता है। सो मैं यहाँ पर एक टाइटल टैग बनाता हूँ, से टाइटल। ये टाइटल क्या है, एक क्लोज हुआ, ओपन हुआ, इसको वापस हमें क्लोज करना पड़ता है। सो आप गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे पेड अनपेड टैग्स मिल जाएंगे, आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल टैग बना के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया दिस इज़ HTML पेज। तो ये क्या हुआ, एक तरह से हमारा HTML जो है ये पेज टैग बन गया। इसी तरह से और भी टैग्स होते हैं। तो टाइटल हमने हेड टैग में लिखा, बाकी जो भी टैग्स होते हैं जैसे कि हेडिंग टैग, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं हेडिंग टैग लिखूँगा, यहाँ पर ये ओपन किया, इसको वापस हम करेंगे क्लोज। तो इस तरह से हम हेडिंग टैग लगाते हैं। इस तरह से हेडिंग टैग जो होते हैं वो बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 भी होता है, H2 भी होता है। बट ऐसे पर्पज़ पे क्या होता है कि H1 जो हेडिंग टैग है वो एक्चुअली टाइटल के रूप में ही जो है डिफाइन होता है। तो आप जब भी पेज बनाएं तो इसमें H1 हेडिंग टैग कभी भी यूज़ ना करें। ओके, जब भी यूज़ करें तो H2 से स्टार्ट करें, क्योंकि H1 हेडिंग टैग है वो टाइटल के रूप में ही डिफाइन हो जाता है जब आप एसईओ की पर्पज़ से काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ ओवर फर्स्ट वीडियो। ओके, तो ये भी एक तरह का पेड टैग हुआ है। इसके अलावा और भी पेड टैग होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग होता है। तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ्स लिखते हैं हम, सिर्फ इसी के अंदर लिखते हैं। हालांकि ये चीज़ें और भी टैग्स के अंदर लिख सकते हैं, बट मैं आपको यही बताऊंगा कि पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। सो पैराग्राफ कहाँ से ले, सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पैराग्राफ यहाँ से अपनी वेबसाइट है, यहीं से कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। जो हेडिंग में यहाँ से ये ले लेता हूँ एक्चुअली, और ये हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, और जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। अब सेकंड थिंग इज़ क्या है कि हमने हेडिंग टैग देख लिए, पैराग्राफ टैग देख लिए, और बोल्ड अंडरलाइन टैग भी देखेंगे, बट वो हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। साथ में हम अनपेड टैग भी देखेंगे, तो वो भी प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो अभी इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ओके, बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक, अभी हमने हेडिंग और पैराग्राफ टैग के बारे में बात कर ली। तो चले अब क्या करते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर बिंदी दिख रही है, इसका मतलब ये सेव नहीं, तो कंट्रोल एस की वजह से हम सेव कर लिया। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आपको ये प्रोजेक्ट ब्राउजर पे कैसे रन करेंगे, सिंपली आपको ये जो पाथ है इसको कॉपी करना है, ब्राउजर पर आना है। सो यहाँ पर मैं सारे कट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर आना है, सिंपली यहाँ पर जो यूआरएल पाथ है यहाँ पर डालना है।
और एंटर दबाना है। इसके बाद आपको जो भी फाइल है वो मिल जाएगी। आपको डेमो HTML पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने हेडिंग बनाए थे वो हेडिंग मिल गई, जो हमने टाइटल बनाया था वो आपको यहाँ पर शो करा होगा, और जो हमने पैराग्राफ बनाया था वो यहाँ पर शो करा है। अब मैं इसको व्यू पेज को ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए आ रहा है HTML टैग, फिर हेडर टैग जो हमने बनाया था, टाइटल यहाँ पर आ रहा है, फिर बॉडी टैग आ रहा है जिसके अंदर H2 हेडिंग बनाई थी, पैराग्राफ बनाया था, साथ में HTML क्लोज आ रहा है। तो ये सारे पेड टैग थे वगैरह वो से। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो वेलकम टू हेडिंग टैग है इसके बीच में अनपेड टैग लगाऊंगा। अनपेड टैग सिर्फ एक बार टैग लगाया उसके बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पर BR टैग लगाऊंगा, मतलब ब्रेक। जो लाइन है वेलकम टू, यहाँ से ब्रेक रहेगा, फिर क्लिक और फिक्स नीचे आ जाएगा। तो रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं रिफ्रेश करके। देखिए वेलकम, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्लिक और फिक्स आता है। इसी तरह से एक और भी अनपेड टैग होता है। अनपेड टैग काफ़ी सारे होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बहुत चीज़ ही बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास जैसे आएगी उसके अंदर हम सारे टैग्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस एक अनपेड टैग लगाऊंगा जो कि HR टैग है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं। अब ये भी सेम ब्रेकिंग का टैग, ब्रेक टैग की तरह काम करता है, बट ये जो है एक साथ में लाइन भी बना देता है। देखिए यहाँ पर लाइन बना दी, यहाँ पर इसने लाइन को तोड़ भी दिया। ओके, तो इस तरह से ये अनपेड टैग को यूज़ करते हैं। अब कुछ और भी टैग्स होते हैं पेड टैग जो कि हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक बोल्ड टैग। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ बोल्ड टैग। तो यहाँ पर B लिखना है, इसको क्लोज करना है, वापस इसको क्लोज करने के लिए इस तरह से यहाँ पर लिखना है बोल्ड B टैग। ओके, अब इसके अंदर जो भी टैग्स लिखेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। ये एक पेड टैग है, तो मैं इसको वापस सेव करता हूँ और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये बोल्ड हो गया। इसके अलावा और भी टैग्स होते हैं, जस्ट लाइक मैं एसईओ को मैं क्या करूँगा, इटैलिक कर दूँगा। सो इटैलिक टैग लगाता हूँ। ओके, इटैलिक टैग। ये अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एसईओ जो हमारा है वो इटैलिक हो जाएगी। सो पहले रिफ्रेश सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टिल्ड हो गया, मतलब इटैलिक हो गया। ओके, इसके अलावा मैं अंडरलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यू टैग। ओके, ये यू टैग हम अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी हम पे टैग इसलिए क्लोज करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे और उसको सेव कर देंगे। सो सेव कर दिया मैंने। अब इसको वापस रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है। इस तरह से हम पे टैग और पे टैग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज़ है कि पे टैग जो होता है, अनपे टैग, वो एक इमेज टैग भी होता है। सो मैं यहाँ पर एक इमेज टैग लगाता हूँ। इमेज टैग जो है ये एक अनपे टैग होता है। इस तरह से ये सिंपली इमेज टैग इस तरह से लगाया जाता है। सो ये एक तरह का अनपेड टैग है। ओके, सिंपली जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज टैग लगेगा, बट इसको यूज़ करने का तरीका अलग होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए वो टैग वगैरह आज का यहाँ पर आपको इमेज टैग भी लिख रहा है। बट अब आते हैं नेक्स्ट बात पर। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। हमने अब तक अदर टैग वगैरह और अंडरलाइन टैग, ओरिजिनल टैग वगैरह, इमेज टैग को भी यूज़ कर लिया। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो हम टैग यूज़ करते हैं ना, इसके बीच में हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ये। अब इसको क्या होता है, इमेज दिखाने के लिए क्या चाहिए, पाथ चाहिए कि इमेज कहाँ से उठानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा से एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और एट्रीब्यूट कुछ इस पास लगा जाता है, जो भी एट्रीब्यूट का नाम है। फिर उसके बाद इक्वल और फिर कोटेशन के अंदर हमें इस तरह से पाथ देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। डाउनलोड के लिए मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस होगी, और जैसे मैं ये सर्टिफिकेट अपने सर्टिफिकेट का इमेज ले लेता हूँ। मैं इसको कट करूँगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाऊँगा, जो अपना फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सर्टिफिकेट लिख देता हूँ, सर्टिफिकेट। ओके, और इस नाम कंप्लीट नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल। अब चलते हैं यहाँ पर। अब एसआरसी के अंदर आपको उसका जो नाम है वो नाम देना है ताकि ये इमेज उठा सके। ओके, तो ये एक तरह से टैग है, इसके अंदर हमने जो ये एसआरसी यूज किया, ये एक तरह से एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर आपके इसको फिर सेव करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं वापस, जो हमारा पेज था इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए जो हमने सर्टिफिकेट बनाया था, वो इमेज डाली थी, वो यहाँ पर आपका आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 6 मंथ का कोर्स किया है, A+ ग्रेड मिला था मुझे पूरी कोर्सिंग में। ओके, तो इस तरह से आप सर्टिफिकेट भी ला सकते हैं इमेज टैग यूज़ करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और चीज़ की जो हमारा बच गया था, वो चीज़ है हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट किसको कहते हैं, तो एक्चुअली जो हमने पे टैग बनाया इमेज टैग, अब ये है एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम क्लास यूज़ कर लेते हैं ना, मतलब CSS, अब CSS हम स्टाइल की मदद से यूज़ कर सकते हैं। सो स्टाइल हम इसकी मदद से CSS लगा सकते हैं, जिसके अंदर हम विड्थ लगा सकते हैं। इस तरह से विड्थ मैंने 100% लगा दी, और सॉरी 100 पिक्सल लगा देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं हाइट भी लगा देता हूँ। सो HIGHT हाइट, और हाइट कम कितनी लगाएंगे, सो इसको मैंने क्लोज नहीं किया। ओके, यहाँ पर हाइट में लगाता हूँ, हाइट भी 100 पिक्सल लगा देता हूँ। ओके, अब रिव्यू देखिएगा क्या होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, सॉरी चेंज नहीं हुआ कुछ, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, बट चलो ठीक है, मैं इस स्टाइल टैग को बाद में यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट। बट आप ये चीज़ सीख लीजिए कि क्या चीज़ हो रही है। या इस टैग को हम टैग कहते हैं, जो हम एसआरसी यूज़ करते हैं इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जब इसके अंदर हम स्टाइल यूज़ कर देते हैं, मतलब CSS प्रॉपर्टी यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसको हम कह देते हैं कंप्लीट को हम कह देंगे एलिमेंट। ओके,
जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, क्लासेस मतलब CSS कोई भी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं, तो इसको हम कंप्लीटली एलिमेंट कहते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं HTML फॉर्मेट के अंदर, समझ में आ गया सब कुछ चीज़ें। और साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि HTML किसे कहते हैं या HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके। और दूसरा जो है हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है कि पेड टेक्स्ट और अनपेड टेक्स्ट क्या होते हैं, और कुछ पेड टेक्स्ट और अनपेड टेक्स्ट के नाम बताइए, तो वो चीज़ें, तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एलिमेंट किसे कहते हैं, तो एलिमेंट के बारे में मैंने जैसे बताया, टेक्स्ट, एट्रीब्यूट और CSS को मिला करके जो एलिमेंट बनता है उसको एलिमेंट कहा जाता है, ओके। तो ये 3 इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपको गूगल पर इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आया तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगली चीज़ों के बारे में, HTML के बारे में। सो आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ बने तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।